जय माँ काली कहते हैं मेरे बच्चे, तुमने रिश्तों की बड़ी अहमियत दी और लोगों की मदद की और किसी से प्यार किया तो अपने सारी खुशियों के त्याग दी और हर व्यक्ति का गलतियों को नजरअंदाज कर दी करके उन्हें माफ करते चले गए। पर हर व्यक्ति ने तुम्हारा फायदा उठाया और तुम्हें खून का आंसू रुला दिया मेरे बच्चे। पर अब रोने की बारी उन लोगों की है। तुम्हें हमेशा शिकायत रहती है ना कि माता इतनी अच्छाई का मैं क्या करूं जब हर बार मेरे साथ धोखा ही होता है। तो आपने भी इतनी देर कर दी न्याय करने में मेरी माता। देर तो तुमने की मेरे बच्चे, उनके साथ छोड़कर खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को समझने में बहुत ज्यादा देर कर दी। मैं जब भी उन लोगों को दंड देती थी सबसे पहले तुम रोते थे मेरे बच्चे। तुम विनती करते थे मुझसे कि माता वो मेरे अपने हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। उन लोगों से गलती हो गई, बस इस बार माफ कर दो माता। हर बार तुम्हें दुखी पाकर इन सब लोगों को मैंने छोड़ दिया कई बार मेरे बच्चे। पर अब बस, अब वो लोग खून के आंसू रोएंगे बच्चे, क्योंकि उन लोगों ने हर लिमिट को क्रॉस कर दिया है। तुम्हें रुलाने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए वो इंसान, वो अपनी इंसानियत तक को भूल गए हैं मेरे बच्चे। अब उनके बर्बादियों के दिन शुरू हो गए हैं। अब तुम भी इस बात को समझ लो कि तुम सदैव ही गलत लोगों के लिए रो रहे थे और गलत लोगों के लिए मुझसे प्रार्थना करते थे। अब जो कुछ भी हो जाए पर तुम उनके कर्मों के बीच में नहीं आओगे, क्योंकि इस बार अब मैं उन्हें माफ नहीं करने वाला हूँ मेरे बच्चे। उन लोगों ने बहुत सारे षड्यंत्र रचा तुम्हारे लिए मेरे बच्चे और बहुत गलती कर ली तुम्हारे साथ, किंतु अब नहीं। और उन्होंने तुम्हें बहुत तड़पाया, अब वो तड़पेंगे, अब उनकी बारी है तड़पने की। तुमने उन लोगों को जमीन से उठाकर अपने सर का ताज बना लिया था, उनकी हर बात मानते थे तुम। और तुम हर एक व्यक्ति के लिए ऐसे ही हो, जिन्हें तुम अपना मान लेते हो उस पर सब कुछ लुटा देते हो और तुम खुद को भूल जाते हो और उसके बाद ये लोग अपने असली औकात दिखाते हैं। पर अब बहुत हो गया, अब इन लोगों को मैं इनका असली जगह, असली औकात दिखलाऊंगी। इनके आंखों के आंसू सूख जाएंगे, इतना रोने वाले हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग किसी का सम्मान और इज्जत के लायक नहीं है मेरे बच्चे। ये लोग जिस चीज के लायक है बहुत जल्दी दूंगी मैं इन लोगों को। पहले तुम्हें इन लोगों को खोने से डर लगता था, पर अब सबकी सच्चाई तुम्हें दिख रही है मेरे बच्चे। यतीत तुम्हें आज भी तकलीफ देता है, परंतु तुम अकेले चलने के लिए तैयार हो। आज भी तुम्हें वो दिन याद आती है और उनकी दी हुई तकलीफ याद आती है और तुम रोते हो, लेकिन उन लोगों ने हमेशा तुम्हें दबा के रखा मेरे बच्चे। और तुम इन्हीं बुरे कर्मों के साथ, उन्हें बुरे व्यवहार किए हुए के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हारे दिव्य शक्ति ने हमेशा उनको शक्ति दी और उन्हें उनके बुरे कर्मों से बचा के रखा, और तुमने अपनी हक की सारी खुशी उसे उन लोगों को दे दी मेरे बच्चे। परंतु वो तो तुम्हारे ही खुशियों को बर्बाद करने के सपना देखने लगे हैं वो लोग। उन लोगों की आंखों में खून के आंसू होंगे, क्योंकि उनका इस पाप का कोई माफी नहीं है। उन लोगों का अब विनाश होने वाला है। दोनों एक साथ रहोगे, बस इसी आस में तुम दोनों का इतना साल बर्बाद हो गया। तुमने उसे जितना दिया उसका बिल्कुल उल्टा, उसका बिल्कुल विपरीत किया है उनने तुम्हारे साथ। उसने तुमसे सारी खुशियां छीन ली मेरे बच्चे। तुम्हारे सपने को तोड़ दिया, तुम्हारे परिवार को तोड़ दिया, तुम्हें सबसे दूर कर दिया उसने। पर अब तुम्हारे लाख विनती करने के बाद भी उसके कर्मों का दंड उसे मैं अवश्य दूंगी। पाई पाई का हिसाब होगा मेरे बच्चे। यतीत का एक एक दिन याद उसे दिलाऊंगी मैं। बहुत शौक था ना उसे तुम्हें रोता हुआ देखने का, अब वो भी खून का आंसू रोएगा मेरे बच्चे, और ये पूरा संसार देखेगा उसका बर्बादी का नजारा। वो कुछ भी कर ले अपने कर्मों से नहीं बच पाएगा मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे पास आएगा। वो तुमसे माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, अपने कर्मों का माफी मांगते रहेगा तुम्हारे पास। पर तुम उस पर बिल्कुल भी दया मत दिखाना और मुझसे विनती ना करना कि मैं इसे माफ कर दूं। चाहे जो कुछ भी हो जाए उसे अपने जीवन से बाहर निकाल दो, उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देना, क्योंकि वो बस दिखावा कर रहा है। उसने मुखौटा पहन लिया है, ना वो कभी बेचारा था, ना अब है, और ना ही कभी होगा। वह एक शैतान है और सदैव ही शैतान रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए इस बार उसके बातों में मत आना।
तुम अपने अंदर के दिव्य शक्तियों को पहचानो और उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। उसके बारे में सोचने का काम मुझ पर छोड़ दो तुम। उसने तुम्हें बहुत रुला लिया मेरे बच्चे। तुम्हारी तो बस इतनी सी गलती थी कि वैसा इंसान को तुमने अपना ही दुनिया मान लिया था। इतनी ठोकर खाने के बाद भी तुम्हें उसके असली चेहरा नहीं दिखता था। तुम्हें उस पर हमेशा ही प्रेम आता था, किंतु अब उससे दूर हो जाओ। अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं और अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मेरे बच्चे, अब वो रोएगा, वो तड़पेगा। उसने तुम्हारे भावनाओं का फायदा उठाया और अपने जाल में फंसाया। इस खेल की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी उसे। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे बच्चे। इस महीने में तुम बहुत खुश रहोगे और अपनी जिंदगी को खुल के जियोगे। तुम्हारा ईश्वर पर और मुझ पर यकीन और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि तुम्हारी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी इस महीने में और तुम्हारे साथ न्याय होगा मेरे बच्चे। अगर तुम बीमार हो रहे थे तो तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है और इस साल के शुरुआत में जो कार्य तुमने शुरू किया था उसका भी फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। बीते टाइम से तुम बहुत ज्यादा उदास रहने लगे थे, पर जुलाई के महीने में तुम इतना बिजी होने वाले हो, तुम्हें इतना ज्यादा काम मिलेगा कि तुम्हें कुछ भी उल्टा सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हारा साधना का, तुम्हारा मेहनत का बहुत ही तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तुम्हारे जो रिश्तों में दूरियां आई थी वो तुम्हें खत्म होते हुए दिखेंगे। अपने पुराने दोस्तों से मिलोगे और जो रिश्ते तुम्हारे टूट गए थे वो लोग फिर से तुमसे बात करेंगे और जो तुम्हें दूसरों के कारण गलत समझ लिया था उस बातों पर तुमसे माफी भी मांगेंगे तुम्हारे अपने, और तुम भी कुछ लोगों को माफ करके आगे बढ़ोगे। तुम भी कोई बोझ लेकर आगे नहीं जाना चाहते हो। जो किसी और के वजह से दूरियां आ गई थी, अब वो तुम्हारे घर वालों के बीच में खत्म हो जाएगी और तुम्हारे घर वालों का साथ अब तुम्हें मिलने लगेगा। और जो बुरे इंसान था, उन बुरे लोगों का आदतों का पीछा आप छोड़ दोगे। उन बुरे लोगों का आदत और उनकी यादों को अब बहुत पीछे छोड़ दोगे आप। अब तुम खुद को हील कर रहे हो और तुम अपना और अपने शरीर का ख्याल रखने लगे हो और तुम्हें अपने जीवन में लाभ दिख रहा है और तुम्हारे जीवन में अब ग्रोथ हो रहा है और तुम आगे बढ़ रहे हो। बस इन दिनों अब कुछ लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद मत करना। जो तुम्हें समझे आगे चलकर उसके साथ खुश रहना और जो तुम्हें ना समझे बस उसे इग्नोर करते जाना। जुलाई का महीना तुम्हारा है, क्योंकि इस महीने में तुम्हें बहुत सारी नई खुशियां प्राप्त होगी। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मक दूर जाएगी। जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे थे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी इस महीने में। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन खुशियों से भर देगा मेरे बच्चे और तुम अपने साथ बहुत सारे मिरेकल होते देखोगे। तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा तुम्हें मिलेगी और जो तुम्हारे अपने तुमसे दूर चले गए थे वो रिश्ता तुम्हें वापस मिलेगा और जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा था, तुम्हारे अपनों को तुमसे अलग किया था, वो लोग अब खून के आंसू रोएंगे। शुरुआत के 10 दिनों में ही तुम्हें अपने जीवन में बदलाव होते हुए दिखेंगे मेरे बच्चे। नेगेटिव लोग तुमसे दूर जाएंगे और तुम खुश रहने लगोगे। बस ज्यादा सोचना मत, ओवर थिंक मत करना। जो होगा तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम्हारे भले के लिए ही होगा, इसलिए ज्यादा सोचकर परिस्थितियों को खराब मत करना। तुम्हारे परिवार के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया गया था, जिसके वजह से तुम्हारे परिवार में कोई न कोई बीमार रहता था अक्सर मेरे बच्चे। तुम बीते कुछ महीनों से बहुत ज्यादा ही परेशान रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे थे और मानसिक तनाव भी बना रहता था। तुमने हर कोशिश करके देख ली, पर स्वास्थ्य में और घर के परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं आ रहा था। जुलाई के महीने में ये शैतान तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। बस कुछ अच्छा होने के लिए तुम्हारे मन बहुत विचलित होगा। तुम्हारे साथ अच्छा होने से पहले तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ खत्म हो रहा है। इसलिए परेशान मत होना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूंगी, मुझ पर विश्वास रखना। और इस महीने तुम्हारे जीवन में हर खुशी आकर रहेगी। तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम्हारे शांति को भंग करने वालों को दंड मिलेगा।
अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो गई हूँ। इस महीने तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल रहेगा कि कितने ही बड़ी नकारात्मक क्यों ना आ जाए, तुम्हारे खुशियों को तुमसे छीन नहीं पाएगा, तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। जुलाई का महीना हर तरीकों से तुम्हारे लिए बेहद ज्यादा खास रहने वाला है मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली।